अब लास्टली वी विल कम टू दैट, मैंने बोला ना कि लॉजिक डेवलप करने के लिए टूल मैं तुम्हें बताऊंगी। सो लेट अस कम टू दैट नाउ। ठीक है, जैसे वर्ड पावर मेड इजी बुक थी ना तुम्हारी, ये ऑनलाइन हमें मिला है। ठीक है, फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। तो किसी ने पीडीएफ डाला होगा तो थोड़ा सा वो स्मज्ड है, बट इट सॉल्व्स द पर्पस। मर्डल इज अ बुक, ठीक है, जो जहाँ पे यू हैव डिफरेंट मिस्ट्रीज टू सॉल्व। ओके, एंड दिस इज द बुक दैट आई पर्सनली हैव एंजॉयड सॉल्विंग। इनफैक्ट सी आई हैव लाइक अ कॉपी ऑफ इट ऑल्सो, है ना। और मैं इसको बैठ के सॉल्व करती हूँ कभी कभी, बिकॉज इट्स जस्ट फन। सो मर्डल इज एक्चुअली अ वेरी इनिशियल इंट्रोडक्शन दैट आई हैड एज अ किड फॉर सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स। ठीक है, और वहीं से फिर ना एक लॉजिकल थिंकिंग मेरी स्टार्ट हुई। तब बचपन में तो थोड़ा सा बेसिक लेवल पजल्स सॉल्व करते थे हम, है ना, जो एकदम एलिमेंट्री लेवल के थे। बट देन देर आर हायर लेवल पजल्स ऑल्सो हियर विच यू कैन टेक अप एंड सॉल्व। So I'll introduce this book to you. ठीक है, and because it's murder mystery, we all love solving murder mystery. It's not like a boring DILR puzzle. It's a fun thing, right? तो स्पेशली इसमें ना 4 स्टेजेस में दिए हैं। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस बुक अगेन, दिस बुक इज ऑल्सो अपलोडेड। ठीक है, एलिमेंट्री, मीडियम, हार्ड एंड इम्पॉसिबल, 4 लेवल में तुमको मिलेंगे मर्डर मिस्ट्रीज जो अरेंज करी गई है। तो इसमें एलिमेंट्री में 25 ईच है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आर ऑब्जेक्टिव नाउ इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन विच लेवल यू आर एट। इफ यू थिंक दैट यू आर एट अ लेवल 4 ऑफ लॉजिक, कि तुम्हें बिल्कुल ही लॉजिक नहीं आता है, यू सॉल्व एलिमेंट्री लेवल पजल्स, एलिमेंट्री लेवल केसेस। इफ यू थिंक नो, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम मीडियम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मीडियम ऑल्सो। इफ यू वांट टू गो टू हार्ड, you can go to hard level also. They have tried to maintain like there's a story line, but ऐसे एक केस दूसरे केस से कुछ ऐसे कनेक्टेड है नहीं है सच। ठीक है, तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू दिस बुक एंड सी थोड़ा कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। देखो, if they have also given how to solve. So like there are like multiple people, they'll have like one case that is solved for you also. There are solutions also at the end, there are hints also. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कैसे दिया है कि दे विल टेल यू सम केस। ठीक है, ये तुम्हारा लॉजिको जो है, डिटेक्टिव लॉजिको, ये तुम्हारा वो है बंदा। ठीक है, जो तुम बनने वाले हो या तुम उसको हेल्प करने वाले हो। ठीक है, वो डिडक्शन कॉलेज में गया है, देयर इज अ होल स्टोरी टू इट, राइट। अब व्हाट हैपेंस इज कि ओके, सो नाउ ही हैज अ केस टू सॉल्व, सो ही विल टेल यू कि ओके देयर आर 3 सस्पेक्ट्स। हैव यू गाइस हैव यू गाइस प्लेड द गेम क्लू? क्लू नाम का एक बोर्ड गेम है या कार्ड गेम है, which is also on the similar lines. It is based on this murder thing only. Like I have a copy of Clue. I don't know यहाँ पे है क्या। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो बोलेगी कि ओके देर आर 3 डिफरेंट लोकेशंस, देर आर 3 डिफरेंट वेपन्स। ठीक है, जिसके बेसिस पे, है ना, तो 3 लोग थे, 3 लोग 3 जगह पे थे, और वो उनके पास 3 डिफरेंट वेपन्स थे। सही है ना। नाउ दे विल गिव यू अ सेट ऑफ क्लूज, दीज आर द क्लूज। ठीक है, उस क्लू के हिसाब से तुम्हें डिटरमाइन करना है कि मैंने बोला एट्रीब्यूट्स, 3 पीपल, 3 प्लेसेस, तीन तीन उनके वो क्या बोलते हैं, टूल्स। सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। अकॉर्डिंगली यू ड्रॉ योर अरेंजमेंट, एंड वंस यू हैव ड्रॉन योर अरेंजमेंट, व्हाट डू, यू रीड every clue and you try to find the answer कि who must have committed the crime। ठीक है, एक एक क्राइम सॉल्व करके देखिए इजी लेवल का। लेट अस सॉल्व इट। ठीक है, एक इजी लेवल का क्राइम हम सॉल्व करके देखते हैं। चलो, यहाँ क्या बोला है। एक मेयर है, मेयर हनी, ही नोज वेयर द बॉडीज आर बरीड एंड मेक श्योर दे ऑलवेज वोट फॉर हिम। इट्स अ फन थिंग, राइट। बॉडीज कहाँ बरीड है उसको पता है, मेक श्योर कि वो मरी हुई बॉडीज भी उसके लिए वोट करे। उसके बारे में हमको पता है दैट इट इज ही 6 feet tall, he is left-handed, he has hazel colored eyes and light brown hair। ठीक है,
सेकेंड वी हैव डीन, सब डीन, डीन ब्लॉकस, नाम मैटर नहीं करता। तो डीन का क्या है? द डीन ऑफ सम सच एंड सच डिपार्टमेंट एट डिडक्शन कॉलेज, व्हाट डज ही डू? वेल ही हैंडल्स मनी। ठीक है। अब यहाँ पे ही हैज दिस हाइट, ही इज राइट हैंडेड, लाइट ब्राउन आईज एंड लाइट ब्राउन हेयर। ठीक है। फिर वी हैव अ चांसलर। तो चांसलर क्या है? ही इज अ हेड ऑफ डिडक्शन कॉलेज, शी, इट्स अ शी, has deduced exactly how much rich parents are willing to pay to get their children a degree in logic। ठीक है, इतना ही उनका काम है कि उन्होंने फी डिसाइड कर ली। तो फाइव, फाइव फाइव है उनकी हाइट, लेफ्ट हैंडेड अगेन। सी वी हैव टू पीपल लेफ्ट हैंडेड, टू पीपल विद लाइट ब्राउन हेयर, शी हैज ग्रीन आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है, तो ये हमको क्लूज मिल गए, है ना? यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन कीप इट इन माइंड। इजी लेवल पर है वैसे। Then what do we have? We have three locations. Stadium क्या है? The field features the absolute highest quality fake grass money. Fake grass money है वो. Bookstore, the biggest money maker on the campus. A sign offers a 2 for $500 deal on textbooks. And there's a old main building होगी. The first building on campus and the least maintained, paint is peeling off the wall. ठीक है। अब ये हमारे तीन लोकेशंस हो गए। क्या क्या है हमारे पास? स्टेडियम है, बुक स्टोर है, और ओल्ड मेन बिल्डिंग है। फिर वी हैव थ्री वेपन्स। पेंसिल, बैक देन दे यूज्ड एक्चुअल लेड, वन स्टैब एंड यू वुड डाई फ्रॉम लेड पॉइजनिंग। देन यू हैव अ हेवी बैकपैक, फाइनली अ प्रैक्टिकल यूज फॉर ऑल दोज लॉजिक टेक्स्ट बुक्स, हिटिंग पीपल विद देम। सर पे मारा हेवी बैकपैक से। और एक है ग्रेजुएशन कॉर्ड, एट, उनका वेट भी दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी इंडोर आउटडोर भी दिया है। ठीक है ना? इट वुड बी अ हाई एकेडमिक ऑनर टू बी स्ट्रैंगल्ड बाय वन ऑफ दीज, ग्रेजुएशन कॉर्ड से मारा स्ट्रैंगल करके। ये है। अब हमारे पास कुछ क्लूज होंगे। लेट अस रीड द क्लूज। क्या बोला है? whoever was in the stadium was right handed। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लूज से पहले what will we do? We will form our table। by the way they have given this cross method, cross and tick method, but ये थोड़ा ज्यादा ही किडिश हो गया। बचपन में हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, बट ऐसे नहीं करना। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी टाइम टेकिंग। 2024 में आई हैड दिस स्टूडेंट नेम ऐशानी, ऐशानी मोहंते, वेरी इंटेलिजेंट किड। बट उसको डीएलआर ऐसे सॉल्व करने की आदत थी, क्योंकि वो भी मेरे जैसे बचपन से मॉडल सॉल्व करती थी। ठीक है, तो उसको ऐसे आदत थी टिक एंड क्रॉस करने की। मैंने उसको काफी मना किया कि अभी ट्रांजिशन टू द टेबल फॉर्मेट दैट आई हैव टोल्ड, बट उसका सॉल्व होता था और बहुत फास्ट करती थी वो। बट एग्जाम में स्टक हो गई, नहीं निकला फिर उसका कैट। अभी अभी वो कैट, उसका कैट एग्जाम से ही वो हो गया। शी वाज डेफिनेटली समबडी हु कुड गेट अ 99 प्लस परसेंटाइल, क्योंकि शी वॉज गेटिंग दोज इन मॉक्स ऑल्सो, है ना? हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी। बट फिर वही है, कैट एग्जाम में सही है, तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर तुम सही प्रैक्टिसेस नहीं करते हो ना, तो तुम अटक जाते हो। अभी तो शी वेंट आउटसाइड, अब्रॉड चली गई वो पढ़ने। तो या, बट बता रही हूँ कि दैट्स व्हाई डोंट डू दैट मेथड। ऐसे हम टेबल फॉर्म करेंगे। हमारा टेबल क्या है? हमारा टेबल ये है कि वी विल हैव अ पर्सन हियर। तीन पर्सन है ना हमारे, तीन पर्सन। फिर हमारे क्या है? लोकेशंस है, और लास्ट में क्या है? वेपन, है ना? तो हम ऐसे ही अरेंज करेंगे, राइट? पर्सन, लोकेशन एंड वेपन। ये कलर वो हो रहा है क्या? ब्लैक कलर यूज करूँ क्या? नाउ बेसिकली हमको क्या पता है? हुएवर वॉज इन द स्टेडियम वॉज राइट हैंडेड, तो लोकेशन हमारा स्टेडियम है। ठीक है, और स्टेडियम में राइट हैंडेड, राइट हैंडेड कौन था इन लोगों में से? राइट हैंडेड कौन था? लेफ्ट, लेफ्ट, तो राइट हैंडेड डीन था। तो हमको पता चला कि डीन वॉज एट दैट प्लेस, है ना? तो लेट इज बी लाइक ओके, दिस इज डीन। फिर नेक्स्ट क्या बोले हैं? द सस्पेक्ट, ये हो गया। द सस्पेक्ट विद शार्प पेंसिल रिजेंटेड द पर्सन इन ओल्ड मेन। जिसके पास शार्प पेंसिल थी उसको ओल्ड मेन बिल्डिंग वाला पर्सन पसंद नहीं था। ठीक है, मतलब शार्प पेंसिल और ओल्ड मैन दो अलग अलग लोगों के पास, दो अलग अलग लोगों के एट्रीब्यूट्स हुए, राइट? लाइक ओके। सेकेंड वी हैव शार्प पेंसिल
वेपन, और जो वहां नहीं है वो ओल्ड मैन बिल्डिंग में, राइट? क्योंकि पेंसिल वाला पर्सन ओल्ड मैन वाले बिल्डिंग को, ओल्ड मैन वाले पर्सन को हेट करता है। फिर उसके बाद द सस्पेक्ट विद ग्रेजुएशन कॉर्ड हैड ब्यूटीफुल हेजल आइज। अब ऑब्वियसली ग्रेजुएशन कॉर्ड के ब्यूटीफुल हेजल आइज थे, तो हेजल आइज किसके है भाई? मेयर के हैं। तो मेयर हमारा हो गया ग्रेजुएशन कॉर्ड। तो मेयर यहाँ तो नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पेंसिल लिखा है, यहाँ डीन लिखा है, तो मेयर, और ग्रेजुएशन कॉर्ड यहाँ आ गया। अब क्या बचा है? अब तो हम सभी कर सकते हैं। क्या बचे? एक बैकपैक बची है, यहाँ आ गई। यहाँ पे क्या बचा है? वो बुक स्टोर बचा है, तो बुक स्टोर यहाँ आ गया। और कौन बचा है? चांसलर बची है, तो चांसलर यहाँ आ गई। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब इनमें से मर्डर किसने किया है भाई, बताओ? द बॉडी वॉज फाउंड नेक्स्ट टू पीलिंग पेंट। पीलिंग पेंट कहाँ था? ओल्ड मेन बिल्डिंग में था। यस। ओल्ड मेन बिल्डिंग में कौन है? कौन एसोसिएटेड है ओल्ड मैन बिल्डिंग से? मेयर। मर्डर किसने किया? मेयर। है ना फन? इजी, रिलैक्सिंग, है ना? राइट? एंड द थिंग इज whenever you expose yourself to something easy ना, ऑलवेज मेक श्योर यू मेक इट अबाउट टाइम देन। एक तो डिफिकल्टी या तो टाइम। अगर तुमको लग रहा है कि ये बड़ी इजी है, तो यू कैन डू मीडियम सेट्स, है ना? मीडियम लेवल नहीं है, सही लगे इसमें सब कुछ है, मीडियम नहीं तो फिर यू कैन गो नेक्स्ट एंड यू कैन डू द डिफिकल्ट वंस। या कभी कभी क्या हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा यार बहुत दिमाग लगाने का, मेरे मे बी कुछ भी कंडीशंस हो सकते हैं, हेल्थ है, कुछ भी है जिसके कारण ना मेरे में वो स्टैमिना नहीं है कि मैं एक डिफिकल्ट चीज में दिमाग लगा पाऊँ। बट डिसिप्लिन है, मुझे प्रैक्टिस तो करनी है। तो व्हाट विल आई डू? आई टेक दिस इजी वंस, ठीक है, एंड लेट मी मेक इट अबाउट टाइम नाउ, क्योंकि इसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, बट फास्ट। तो मैं एक काम करती हूँ, लेट मी सॉल्व दिस 5 अंडर 5 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट में मेरा सॉल्व हो जाए। 1 मिनट बहुत ज्यादा है, तो 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो यू मेक इट अबाउट टाइम। लेट मी सॉल्व इट अंडर 30 सेकेंड्स, लेट मी सॉल्व इट अंडर 1 मिनट। इससे होगा क्या कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर फन ना, दिस इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली हेल्प यू इन कैट एग्जाम। ये कैट लेवल सेट्स नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। इट बिकम्स अ सेकेंड नेचर टू सॉल्व पजल्स। ठीक है, ये मेरा सेकेंड नेचर है, मुझे फन आता है पजल सॉल्व करने में। तो वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, उस तरीके से सोचने, दिमाग वायर हो जाता है कि यू आर एबल टू थिंक दोज थिंग्स, है ना? सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेम विद वर्ड पावर वाला, कि इट बिकम्स योर सेकंड नेचर कि ओ आई प्ले विद वर्ड्स, आई लाइक टू नो न्यू वर्ड्स, आई लाइक टू नो प्रोनाउंसिएशंस, आई लाइक टू नो स्पेलिंग्स। ठीक है, no, I do that for fun. Okay, it's not like a mandatory activity for me. And with time, if you do this for 2 weeks, 3 weeks, you realize कि भाई I'm so much better at it already. ठीक है, so you guys start with this. ठीक है, and I hope you found this fun. It is actually fun. Like I genuinely do it after. In fact, कल तुम्हारा क्लास होने के बाद, when I want to wind down, I take one of these cases and I solve. I solve regularly. ये book मेरे bedside पे ही पड़ी होती है. I love doing it. ठीक है, तो मजा आता है करने में, अगर तुमको मजा आए तो। ठीक है, जस्ट डू इट। ठीक है, एंड डेवलप योर लॉजिक अकॉर्डिंगली। फिर बाद में जो हमारी मेन पढ़ाई है वो तो हम करेंगे। ओके, जो हमारे लेसन है, प्रैक्टिस टेस्ट है, वो तो हम करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। Okay, I hope you understood DILR a bit more. From next class onwards, we are going to start doing actual chapters. We will start with arrangements, linear and circular, in the next class. Okay, meanwhile, you are supposed to solve these sets every day, sit with them half an hour, 1 hour, half an hour at least. And then we will, once you have that logical mindset, uske baad we will take up arrangement chapter. Okay, all right. So I'm done for today's class. If anybody has any doubts, comments, anything to say, anything to ask, you can stay back or you can drop off. Okay, I'll pause the recording.